एक छोटे से गांव की तंग और घुमावदार गलियों में एक नन्हा मगर होशियार लड़का उमर रहता था। उसके दादा जान उसे अक्सर एक अजीबो-गरीब किताब की कहानियां सुनाया करते थे। ऐसी किताब जो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती थी जिनका दिल बिल्कुल साफ और नीयत पाक होती थी। ये बात सुनकर उमर के दिल में इस किताब को ढूंढने का जज्बा जाग उठा। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव की दीवारों से टकराई, उमर ने अपना सफर शुरू किया। उसका रास्ता अंधेरी और संकरी गलियों से गुजरता था, जहां पर छाया आंखों को धोखा देने लगती थी। लेकिन उमर ने हिम्मत नहीं हारी और यकीन के साथ आगे बढ़ता रहा। सफर के दौरान सबसे पहले उसका सामना एक बुजुर्ग से हुआ जो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, किताब को मत ढूंढो, जो ये देती है उसे समझने की कोशिश करो। उमर इस बात पर हैरान भी हुआ और प्रभावित भी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक अंधी बुढ़िया मिली जो एक पुराने दरवाजे की दहलीज पर बैठी थी और एक सुकून भरी धुन गा रही थी। उसने उमर से पूछा, बेटा, तुम्हें क्या नजर आता है? उमर ने सोचकर जवाब दिया, रोशनी, मैं सच्चाई की रोशनी की तलाश कर रहा हूँ। बुढ़िया मुस्कुरा दी जैसे उसका जवाब सही हो। आखिरी मुलाकात एक गूंगे बच्चे से हुई जो उमर को सिर्फ मुस्कान के साथ देख रहा था। इस खामोश मुलाकात में उमर को एक अजीब सी समझ आई, जैसे बिना अल्फाज के भी कुछ गहरी बातें समझी जा सकती हैं। आखिरकार उमर एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने पहुंच गया। उसने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर एक पुरानी किताबों से भरी लाइब्रेरी देखी जो वक्त के असर से महफूज थी। हर तरफ किताबें थीं, लेकिन एक छोटी और मामूली सी किताब एक कोने में रखी थी जो जैसे उसे पुकार रही थी। जब उमर ने किताब उठाई तो देखा कि उसका कवर पुराना मगर चमकदार था। लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर शब्द नहीं थे, बल्कि उसका अपना सफर तस्वीरों में दिख रहा था। उस किताब के हर पन्ने पर वही सबक लिखे थे जो उसने रास्ते में सीखे थे। उमर समझ गया कि असली किताब सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि एक सफर है, एक तरीका है देखने का, समझने का और रोशनी को महसूस करने का। उसके दिल का अंधेरा अब रोशन हो चुका था। सबक, असली इल्म और रोशनी किसी किताब में नहीं, बल्कि सफर में छुपी होती है। मंजिल से बढ़कर सफर में सीख होती है।